आइसक्रीम बेचने वाली चुड़ैल जैसे ही घंटी बजाती, आसपास के बच्चे आते और उसकी रेहड़ी के पास भीड़ जमा कर लेते हैं। पहले मुझे दो, पहले मुझे दो, शोर होना शुरू हो जाता है। आंटी आंटी, पहले मुझे भी दो, मैं पहले आया हूँ। मैं छोटी हूँ आंटी, पहले मुझे दो। तो मैं बड़ा हूँ, अब मुझे पहले देना। सब लाइन में आ जाओ, सबको मिलेगी। इस तरह शोर मचाया तो मैं किसी को भी आइसक्रीम नहीं दूंगी। सब बच्चे लाइन लगा लेते हैं। वो बारी बारी से सबको आइसक्रीम देती। उसके चेहरे की कुटिल मुस्कान और भी गहरी होती जाती। वो चुड़ैल थी और उसने सब बच्चों को अपने वश में किया हुआ था। अभी उसे 10 दिन ही वहां पर आइसक्रीम बेचते हुए थे और बच्चे तो क्या, बड़े भी उसके आइसक्रीम के दीवाने थे। आइसक्रीम बेचकर वो जंगल की तरफ निकल जाती है और अपने घर पहुंचकर, बेटा मैं आ गई। चुड़ैल का बेटा कोने में कुर्सी पर चुपचाप बुत बना बैठा होता है। अगर वो साधु मुझे मिल जाए तो मैं अभी उसे खाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूं। मेरे इतने प्यारे बेटे का क्या हाल बना दिया है उसने। फिर वो अपने बेटे के पास जाती है। दिन भर में जितनी भी उसने कुल्फी बेची होती थी, उतनी ही बुद्धि अपने बेटे के दिमाग में डाल देती है और बुद्धि मिलते ही, मामा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये ले बेटा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। फिर चुड़ैल अपने बेटे को खाना खिलाती है और खुद भी खाना खाती है। वो उससे ढेर सारी बातें भी करती है। मैं कल के लिए आइसक्रीम बना लेती हूँ। मुझे भी आइसक्रीम खानी है। ऐसा बोलकर वो फिर बुत की तरह बैठ जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मैं तो अपने बेटे से बात करने के लिए भी तरस गई हूँ। अभी इसका मन आइसक्रीम खाने का था और मैं खिला भी नहीं पाई। कल आते ही इसको आइसक्रीम दूंगी खाने के लिए। दरअसल वो एक चुड़ैल थी और एक दिन उसके बेटे ने एक साधु को तपस्या करते हुए बहुत परेशान किया था। उसके सर को पानी भरी बाल्टी में डाले रखा, जिससे कि साधु की बुद्धि कुछ देर के लिए काम करना बंद कर गई। जब साधु होश में आया तो उसने उसे श्राप दिया कि तू बेबुद्धि हो जाएगा और बुत बन जाएगा। चुड़ैल जब वापस आती है तो अपने बेटे को बुत बना देखती है। वो उसे बहुत हिलाती डुलाती है, पर वो कुछ नहीं बोलता। अरे तुझे क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कैसे बुत बना बैठा है? क्या हो गया है तुझे? कुछ तो बोल। तभी वो साधु चुड़ैल के पास जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। ये तेरे बेटे को उसकी गलती की सजा मिली है। अभी मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, वरना तो मैं तेरे बेटे को इस दुनिया से ही उठा देता। मेरे बेटे को जल्दी से ठीक कर, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। लगता है मुझे तेरा भी तेरे बेटे जैसा ही हाल कर देना चाहिए। मुझे माफ कर दो, पर मेरे बेटे को ठीक कर दो। मैं उसके बदले माफी मांगती हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी मैंने तपस्या करनी शुरू ही की है। मैं इतना ताकतवर नहीं कि तेरे बेटे को पहले जैसा कर दूं। तुझे उसके लिए अब बुद्धि लेकर आनी पड़ेगी, तभी तेरा बेटा तुझसे बात करेगा और काम करेगा। पर मैं उसके लिए बुद्धि कहाँ से लाऊंगी? मुझे नहीं पता इस बारे में। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो साधु तो वहां से चला जाता है और चुड़ैल अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। फिर वो इधर उधर ढूंढती है कि उसे कहीं से बुद्धि मिल जाए, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। तब वो देखती है कि कुछ बच्चे आइसक्रीम खरीद रहे हैं और वो सोचती है कि मैं ऐसी आइसक्रीम बनाऊंगी, जो बच्चे उस आइसक्रीम को खाएंगे उसकी थोड़ी थोड़ी बुद्धि मुझे मिलती रहेगी और मैं अपने बेटे को बुद्धि ला कर दूंगी। अगले दिन से चुड़ैल आइसक्रीम बेचने के लिए खड़ी हो जाती है और अब उसे 10 दिन हो चुके थे।
आसपास के लोग उसे पहचानने लगे थे। बच्चे आइसक्रीम खरीदते और खाते, और एक दिन वो घंटी बजाना शुरू करती है। घंटी की आवाज सुनकर एक बच्ची अपनी माँ से बोलती है, मम्मी मम्मी पैसे दो ना, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। एक तो ये आइसक्रीम वाली रोज आकर खड़ी हो जाती है। इतनी आइसक्रीम खाना भी अच्छी बात नहीं होती, मानसिक गला खराब हो जाएगा। मम्मी पैसे दो ना, बस आज ही खाऊंगी, कल नहीं खाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। ये ले, और कल से मैं बिल्कुल पैसे नहीं दूंगी आइसक्रीम खाने के लिए। रोज रोज आइसक्रीम खाकर तेरा दिमाग भी कम चलने लगा है। पर मानसी भागकर आइसक्रीम वाले के पास चली जाती है। आओ आओ बेटा, आइसक्रीम खाओ। आंटी मुझे ऑरेंज वाली आइसक्रीम दे दो। इस तरह कैसे चलेगा कि मैं रोज आइसक्रीम बेचने आऊं और अपने बेटे के लिए बुद्धि लेकर जाऊं। क्यों ना ऐसा करूं कि कल मैं आकर इस आइसक्रीम के डब्बे में 2-4 बच्चों को ही ले जाऊं। ये लड़की भी मुझे बहुत समझदार लगती है, रोज आइसक्रीम खाती है, इससे मैं रोज बुद्धि लेती हूँ, फिर भी इसमें कितनी बुद्धि है। ऐसे ही 2-4 बच्चे मुझे मिल जाएं तो बस मेरे बेटे के बुद्धि का इंतजाम हो जाएगा। चुड़ैल घर जाती है और अपने बच्चे को बुद्धि देकर उससे बातें करती है, उसे खाना पीना खिलाती है। और अगले दिन, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम ले लो। घंटी की आवाज से फिर बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। मानसी भी अपनी मम्मी से पैसे लेकर आ जाती है और चुड़ैल किसी तरह नजर बचा के तीनों बच्चों को पकड़कर अपनी आइसक्रीम वाली रेहड़ी के अंदर डाल देती है और वापस अपने घर आ जाती है। हाँ, कितना दिमाग है मेरे अंदर। मैंने रोज रोज घूमने का चक्कर ही खत्म कर दिया। अब ये 3 बच्चे मेरे बेटे को रोज बुद्धि देंगे। और मुझे अपने बेटे से ज्यादा बात करने का मौका भी मिलेगा। चुड़ैल चुड़ैल। अरे अरे, आइसक्रीम बेचने वाली आंटी तो चुड़ैल निकली। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे चुड़ैल से डर लगता है। चुपचाप बैठे रहो यहीं पर। खबरदार, जो किसी ने भी एक भी शब्द बोला, मैं तुम लोगों को आइसक्रीम दे रही हूँ, जल्दी से खाओ। मैं नहीं खाऊंगी आपकी आइसक्रीम, आप चुड़ैल हो। खाती है या अभी उल्टा करके लटका दूं तुझे पेड़ पर। सारे बच्चे डर के मारे आइसक्रीम खाने लगते हैं और आइसक्रीम खाते हुए उनके दिमाग से थोड़ी थोड़ी बुद्धि ले लेती है और अपने बेटे के दिमाग में डाल देती है। माँ, मुझे क्या हो जाता है? मुझे बहुत देर तक आप दिखाई नहीं देती हो। ये सब तेरा ही किया धरा है। क्या जरूरत थी उस दिन उस साधु को इतना परेशान करने की? देख, उसने तेरा क्या हाल बना दिया है, और मैं भी कितना परेशान रहती हूँ। चल, अब जल्दी से खाना खा ले। अभी वो अपने बेटे से बात करने लगती है। बाकी सारे बच्चे उन्हें टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं और उधर बच्चे न मिल पाने की वजह से घरों पर उनके माता पिता परेशान थे। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। आइसक्रीम लेने के लिए ही तो गई थी, फिर वापस क्यों नहीं आई? अरे, क्या आपकी बच्ची भी गायब हो गई है? हाँ, मेरी बेटी आइसक्रीम खाने गई थी और तब से वो घर नहीं आई। सब बच्चों के मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। वो पुलिस में कंप्लेंट भी करते हैं और उधर बच्चे चुड़ैल के पास कहते हैं, हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो। आप कितनी डरावनी लग रही हैं। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? मुंह बंद रख अपना। रो रो कर सर में दर्द कर दिया है। कहा ना तुम लोग यही रहोगे। और खबरदार, जो किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश करी, मैं सबको उल्टा करके पेड़ पर लटका दूंगी। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या इन बच्चों में से एक को मैं खा जाऊं? चुप कर नालायक, इनको मैं तेरे खाने के लिए नहीं लेकर आई। और सारे बच्चे रोने लगते हैं। तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा चुप हो जाओ।
और चुड़ैल उन्हें भयानक तरीके से डराना शुरू कर देती है। वो एक दो बच्चों को हवा में उछालकर उल्टा लटका देती है। सारे बच्चे डर के चुपचाप बैठ जाते हैं और उधर बच्चों के माँ बाप। पुलिस बच्चों को ढूंढ लेगी, पर मेरा मन कर रहा है मैं एक बार अपने बाबा से भी पूछ लूं। वो बहुत अंतर्यामी है, क्या पता वो हमें बता दे कि बच्चे कहाँ हैं। चलो चलो हम भी चलते हैं, क्या पता हमें कुछ बता दें। उसके बाद तीनों बच्चों के माता पिता उन बाबा के पास जाते हैं। बाबा, मेरी बेटी कल से घर नहीं आई है। वो आइसक्रीम खाने गई थी, उसके बाद वो नहीं मिल रही है। मैं अभी तुम लोगों को देखकर बताता हूँ। अगर वो मुझे इस कांच की बॉल में दिखाई दी तो। और काफी देर देखने के बाद बाबा बताते हैं, उन सब बच्चों को एक चुड़ैल ने बंदी बना रखा है। यहाँ पास ही के जंगल में उसने डेरा डाला हुआ है। चुड़ैल? चुड़ैल का बाबा आपने? हाँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जब चुड़ैल ने सब बच्चों को बंदी बना रखा है, वो शायद उनसे कुछ लेना चाह रही है। अब हम क्या करेंगे बाबा, कोई रास्ता दिखाओ। मुझे इस बॉल में दिखाई दे रहा है कि चुड़ैल और उसका बेटा एक काम करते हैं, हम सब वहां जाएंगे। वो चुड़ैल तो हम सबको भी मार देगी, हमें कोई उपाय करना होगा। हम आज शाम को चुड़ैल के पास चलेंगे। सारे बच्चों के मम्मी पापा शाम को चुड़ैल के यहाँ जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल, बाहर निकल। तूने क्या सोचा, तू बच्चों को उठाकर ले जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा? अरे हिम्मत है तो बाहर निकल। तू मरने के लिए आया है यहाँ पर? वो तो वक्त बताएगा कि कौन मरने के लिए आया है। पहले ये बता कि तूने उन बच्चों को क्यों कैद किया हुआ है। भाग जाओ यहाँ से और भूल जाओ अपने बच्चों को। हमारे बच्चों ने तुम्हारा क्या लिया है, प्लीज उन्हें छोड़ दो। तुम्हारे बच्चों के पास वो चीज है जो मेरे बेटे के पास नहीं है, और मुझे तुम्हारे बच्चों से वो चीज लेकर अपने बेटे को देनी पड़ती है। क्या पहेलियां बुझा रही है? खुलकर बोल, कहना क्या चाहती है? मेरे बेटे को एक बाबा ने श्राप दिया था कि उसकी बुद्धि चली जाएगी। अब मैं उन बच्चों से बुद्धि लेकर अपने बेटे को देती हूँ, तभी वो कुछ कर पाता है। अच्छा, तो ये बात है। तो सुन, मैं तेरे बेटे को ठीक कर दूंगा, पर पहले तू इन सब बच्चों को छोड़ दे। क्या तू सच कह रहा है? हाँ, पहले तू बच्चों को छोड़। और ऐसा सुनकर चुड़ैल उन सब बच्चों को छोड़ देती है। ये 2 लड्डू ले, एक अपने बेटे को खिला दे और एक खुद खा ले। क्या इससे सब ठीक हो जाएगा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। और फिर चुड़ैल एक लड्डू अपने बेटे को खिला देती है और वो खुद भी खा लेती है। तभी वो जलने लगते हैं और जल के भस्म हो जाते हैं। पर बाबा, आपने तो कहा था कि आप उनको ठीक कर दोगे। मैं उसको ठीक कर सकता था, लेकिन मैंने उसे ठीक इसलिए नहीं किया क्योंकि चुड़ैल का जीवन बहुत कठिन होता है और मैं नहीं चाहता कि वो हमेशा चुड़ैल बनी रहे और उसका बेटा भी इस तरह परेशान रहे। इस युक्ति से उन्हें नया जीवन मिल जाएगा, इसलिए मैंने उन दोनों को हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी। फिर सब बच्चों के मम्मी पापा अपने बच्चों को लेकर घर आ जाते